अभिजीत, बलजीत और चरणजीत पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2:1। चरणजीत को जो है इस बात की गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट जो है ₹15,000 पर एनम से कम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। साथ के साथ बलजीत ने ये गारंटी दी है फर्म को कि जो ग्रॉस फीस अर्न करेगा वो उसके पिछले 5 साल की ग्रॉस फीस के एवरेज जो कि 25,000 है उससे कम बिल्कुल नहीं होगा। पिछले 5 साल से वो बिज़नेस अकेले अपना चला रहा था, अपना प्रोफेशन अकेले ही फॉलो कर रहा था, तब वो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं था। तो उसने कहा कि जो मेरे पिछले 5 साल की एवरेज ग्रॉस फीस है वो ₹25,000 है, उतना तो मैं अर्न जरूर करके दूंगा। ठीक है बच्चों। तो इनकी पार्टनरशिप का जो फर्स्ट ईयर था उसमें फर्म ने प्रॉफिट कमाया ₹75,000, और जो बलजीत है वो ग्रॉस फीस जो अर्न कर पाया वो केवल ₹16,000 ही वो कर पाया। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है बच्चों। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से है कि एक गारंटी तो चरणजीत को दी गई है फर्म के द्वारा कि इसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा, और दूसरी गारंटी बलजीत ने दी है फर्म को कि जो ग्रॉस फीस वो अर्न करेगा उसके पिछले 5 साल की एवरेज ग्रॉस फीस जो कि 25,000 है उससे कम बिल्कुल नहीं होगी। अब फर्म ने प्रॉफिट 75,000 जरूर कमाया है, लेकिन जो बलजीत है वो ग्रॉस फीस केवल 16,000 ही अर्न कर पाया। ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जितनी कम वो ग्रॉस फीस अर्न कर पाया है उतना उससे लेकर फर्म को दिया जाएगा और फर्म के प्रॉफिट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो उसने कितनी ग्रॉस फीस कम अर्न करी है? उसने जो है ₹9,000 ग्रॉस फीस कम अर्न करी है। उसे करने थे 25,000 लेकिन उसने अर्न करा है केवल 16,000। तो ये ₹9,000 उससे लेकर फर्म को दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और जो फर्म का प्रॉफिट है 75,000, उसमें ये 9,000 और ऐड हो जाएगा। अब फर्म का प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 84,000 जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? चरणजीत के हिस्से का प्रॉफिट निकाल के देखेंगे। 84,000 का 1/6 करके देखेंगे जो कि आएगा 14,000। बट उसको तो गारंटी दी गई थी 15,000 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 15,000 लेगा ना कि 14,000। ठीक है बच्चों। और फर्म का जो प्रॉफिट है 84,000 उसमें से 15,000 कम कर दीजिएगा, बचेगा 69,000। अब उस 69,000 को अभिजीत और बलजीत में बांट दीजिएगा उनके आपस के रेशियो में 3:2 में। ठीक है बच्चों। तो ये बात जो मैंने आपको ओरली बताई है, आइए उसको अब जो है अकाउंट के अंदर देख भी लेते हैं। ठीक है बच्चों। इन रिटर्न तो बच्चों जो हमारा नेट प्रॉफिट था फर्म का वो हम लिख लेंगे अपना क्रेडिट साइड में ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट वाज ₹75,000। क्लियर बच्चों। अब जितना प्रॉफिट बलजीत कम अर्न कर पाया था, ग्रॉस फीस सॉरी नॉट प्रॉफिट, वो बलजीत के कैपिटल अकाउंट से लेके हम फर्म को दे देंगे, मतलब प्रॉपरेशन को क्रेडिट कर देंगे। उसने 25,000 ग्रॉस फी अर्न करने को कहा था, वो अर्न कर पाया केवल 16,000, तो 9,000 उसके कैपिटल अकाउंट से लेके फर्म को दे दिया। तो फर्म का जो डिविजल प्रॉफिट होगा बच्चों वो है ₹84,000। उसमें मैंने आपको बताया ही था बच्चों कि हम सबसे पहले चरणजीत का प्रॉफिट निकाल के देखेंगे 84 में, तो उसका हिस्सा 1/6 है, तो वो आया था 14,000, बट गारंटेड अमाउंट था उसका व्हाट डू कॉल 15,000। तो दैट्स वाई उसके हिस्से का जो प्रॉफिट उसको दिया जाएगा वो 15,000 है, गारंटेड अमाउंट जितना प्रॉफिट दिया जाएगा। और बचा हुआ 69,000 जो है वो हम बांट देंगे अभिजीत और बलजीत में उनके आपस के रेशियो में 3:2 में। ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अभिजीत कैपिटल अकाउंट बलजीत कैपिटल अकाउंट और चरणजीत कैपिटल अकाउंट।
चरणजीत को 15,000 देंगे, बचा 69,000। उस 69,000 को हम अभिजीत और बलजीत में बांट देंगे, इनके आपस के रेशियो में 3:2 में। तो 41,400 जो है वो अभिजीत का आएगा और 27,600 जो है वो बलजीत का आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो बलजीत है उसका नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 27,600 नहीं है, क्योंकि हमने उससे 27,600 दिया ज़रूर है मगर उससे लिया ज़रूर था 9,000। तो अल्टीमेटली जो बलजीत के हिस्से में प्रॉफिट आया है वो 18,600 होगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला है इसकी वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए बच्चों कैसे उसको करा है मैंने। हमने पहले देखा डिविजल प्रॉफिट कितना आया, 75,000 प्लस 9,000 कर दिया हमने, यह आया 84,000। पहले चरणजीत का प्रॉफिट निकाला, जो आया 84,000 का 1/6 जो आया 14,000, जो कि उसके गारंटेड अमाउंट से कम था। देयरफॉर चरणजीत will take ₹15,000। ठीक है बच्चों, अब फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, $84,000 में से चरणजीत के हिस्से का प्रॉफिट हटा दीजिए, बचेगा 69,000। इस 69,000 को हमें बांट देना है बिटवीन अभिजीत एंड बलजीत। तो अभिजीत का प्रॉफिट आया 69,000 इंटू 3/5। अभिजीत और बलजीत के आपस का हिस्सा जो है वो 3:2 था, तो ये आया 41,400 और बलजीत का प्रॉफिट आया 69,000 इंटू 2/5 जो कि आया 27,600। ठीक है बच्चों, और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो बलजीत का नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ₹27,600 जो से क्रेडिट किया है माइनस ₹9,000 जो से डेबिट किया है, तो उसके हिस्से का नेट प्रॉफिट जो है अगर देखा जाए तो केवल 18,600 ही है। ठीक है बच्चों, इतना लेकर इतना दिया गया है तो अल्टीमेटली उसे मिला तो कितना है, केवल 18,600। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।